यही तो कमजोरी ना आजकल के बच्चों में, थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं है। क्योंकि आज थोड़े से आपके माँ बाप डांट देते हैं, देखे होगे, तो आप लोग रोने लगते हो, मन करता है घर छोड़ के भाग जाए, मतलब सहने की शक्ति नहीं है। हम लोग तो माता और पिता लाठी लेके दौड़ा दौड़ा के भी पीट देते थे, फिर भी घर में रहते थे, कहाँ भाग के जाते थे, और करते भी थे, जो कहते वो डर के मारे करते भी थे। आज माँ बाप मारते नहीं है कि एगो दूगो बटले पर से मार देते। जैसे अगर आपके घर सब के सब गोरे बच्चे पैदा हो रहे थे, ठीक है, मान लीजिए कि आपके बड़ी बहन गोरी है, आपका भाई गोरा है, उसी में एगो करिया पैदा हो गया, काला आ गया, तो उसको रोज आप करिका करिका कही के बुलाते हो, नहीं कहते हो? तो उसी में एक काला पैदा हो जाता है, तो आप कहते हो ये तो हम बुझाते कि हमारा पापा का लड़के ना हो, हम नहीं कही अपना पापा का लड़का मम्मी के ना हो। देखिए बुद्ध भगवान एक बार क्या हुआ था, उपदेश दे रहे थे, तो उनके सामने बहुत से लोग आते थे बुद्ध भगवान के पास, हमेशा उपदेश देते रहते थे। तो बहुत लोग आते थे कि भगवान का उपदेश सुनेंगे और जाके अपने जीवन को सुधारेंगे। तो एक व्यक्ति रोज आता था, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं हो रहा था। तो एक दिन आके पूछा भी, हे तथागत, आप बताएं कि मैं तो रोज आपकी उपदेश सुनता हूं, लेकिन कभी सुधार हो ही नहीं रहा, जो हूं वही हूं। तो बुद्ध भगवान पूछे कि ये बताइए, आपका घर आपको यहां से दिख रहा है? कहे कि हाँ दिख रहा है। तो ये बताइए, आपको रास्ता पता है अपने घर जाने का? तो हाँ पता है। तो अगर आप यहां से सोचेंगे ऐसे ही आप घर चले जाएं तो जा पाना संभव है? आप घर तब जाएंगे जब आप उस रास्ते से चलते हुए उस मंजिल तक जा पाएंगे। यानी कि वो कह रहे थे कि आप कोई भी सपना देख लो, आपको नजर आएगा, रास्ता भी नजर आएगा कि इस रास्ते से चलते चलते मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन आप जब खुद उस मंजिल पे नहीं चलोगे तो मंजिल तक आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो जब तक आप पालन नहीं करोगे ना, यानी कि बुद्ध भगवान लाख उपदेश दे, अगर हम उस उपदेश को अगर हम पालन ना करें अपने जीवन में, तो उससे कुछ फायदा होगा जी? डॉक्टर दवा दे और हम खाने के बजाय चूहे के बिल में दवा डाल दें तो हमारे शरीर में फायदा होगा? नहीं। तो जिस रास्ते पे हमें चलना है ना, उस रास्तों का क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। उस मंजिल तक हमें पालन करते हुए चलेंगे, तभी वो मंजिल मिलती है। सिर्फ सपने देख लेने से या बहुत बड़े विद्वान के पास चले जाने से आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा, उद्धार नहीं हो जाएगा। आपको खुद कर्म करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। देखो, पढ़ोगे तभी रिजल्ट आएगा, बिना पढ़े रिजल्ट नहीं आता है। ये वो चीज़ नहीं है कि चलो घर पे सो रहे हैं वो रिजल्ट आ जाएगा। ठंडी पड़ रही तो रजाई ओढ़ के सोएंगे, कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, बस आराम से खाली सोना, नहीं मिलेगा मंजिल। और मंजिल हमसे क्या मांगती है? कीमत। मंजिल पाने से पहले उतनी कीमत चुकानी पड़ती। तो आप चलोगे समय पे, साथ में उस रास्ते पे, उस मार्ग से भटकोगे नहीं तो मंजिल तक पहुंच जाओ। तो देखो, हम लाख टाइम टेबल लिखा दें, लाख खुद बना ले टाइम टेबल, और उसका पालन ना करें तो क्या उसे कुछ फायदा होगा जी? कुछ नहीं होने वाला। तो पालन करो तभी तो कुछ फायदा मिलेगा। और सिर्फ देखो, दिन तो एक एक दिन कटते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कब दिन कट गया। और आप एक एक दिन का प्रयोग करके देखो कि आज इतना ज़्यादा हमको पढ़ना है, ये चीज़ मुझे रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा जो रिवीजन कर ले उतनी ज़्यादा उसका परसेंटेज उठेगा, क्योंकि रिवीजन से ही हमें ज्ञान ज़्यादा मिलता है। एक बार तो सिर्फ सीखने में लग जाता है, दूसरी बार रिवीजन करते तो हम सीखते हैं, तीसरी बार दिमाग में वो बैठ जाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन को क्या करना पड़ता है? 4 साल प्रैक्टिस करता है खिलाड़ी, 4 साल, और लगातार सुबह शाम दिन रात 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद उसे कुछ मिनट ओलंपिक में मिलते हैं खेलने के लिए, कुछ मिनट, और उसी में अपनी पूरी 4 साल की ताकत दिखानी पड़ती है। तो आपको तो 365 दिन में 3 घंटा 15 मिनट मिला हुआ, दिखा दो ताकत अपनी 365 दिन की। हम मंजिल ऐसे नहीं मिलती है। मंजिल तक जाने के लिए हमें उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, चाहे कंकड़ आए, पत्थर आए, आंधी आए, तूफान आए, उसको सहना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग
अपने मंजिल की लगातार सोच रहे हैं 8 घंटा पढ़ ले, नहीं, हम कहीं यहाँ ज़्यादा पढ़ाते हैं आपको, मस्ती मस्ती में खेल खेल में आपको पढ़ा देते हैं, हंसते हुए आप सीख जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगता है। वैसे भी घर पे पढ़ना होता है, देखो प्रेशर लेके नहीं पढ़ना कि आप बाप रे बाप दिन रात पढ़ते पढ़ते आँख फूल गया, बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया, एक दिन पढ़ लियो, दूसरा दिन से हिम्मत ना करी जाए कि मेज कुर्सी पर, सही बोल रहे हैं कि नहीं, मन टूट जाएगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, गधों की पढ़ाई है। पढ़ाई वो होती है कि जो आपको खेल खेल में सिखाते जाए। आप पढ़े, बैठ के ले लीजिए 4 टॉपिक ले लीजिए, कोई भी आप दिमाग से जो महत्वपूर्ण लगे कि सर जी बताएं ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ले लो। जैसे मैंने आप 4-5 ठो लिखा दिया, उसको ले लो, अब बैठ जाओ और उसको दिमाग से एक एक करके बढ़िया से जैसे मैंने बताया, जिस तरह से बताया याद करो और सोचो समझो। आधा घंटा में उसको फाइनल करो, उठ जाओ। फिर आधा घंटा मत पढ़ो, उस आधे घंटे में जो पढ़े हो उसको घूमते रहो, इधर उधर सोचते रहो, बस वही बातें सोचते रहो जो पढ़े हो। आ रहा है समझ में कि इधर उधर घूम के वही बातें सोचो जो आधा घंटा पढ़े हो, और दिमाग में देखते रहो कि मैंने क्या पढ़ा, क्या उसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे बनता है। अब देखो आधा घंटा वो पढ़े हो, आधा घंटा घूम फिर के पढ़ लिए, तुम्हारा दिमाग में वो कभी नहीं भूलेगा। लगातार पढ़ते रहे, मान लो 4 घंटा लगातार हम पढ़ दी, थक गए, दूसरे दिन बीमार पड़ गए, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं, दिल नहीं करता है। हम भी वैसे कई बार किए कि खूब पढ़े, 4 दिन पढ़े, उसके बाद हिम्मत टूट गई, कई दिन तक पढ़े, खत्म, वो पढ़ाई नहीं। पढ़ाई का मतलब है रेगुलरिटी उसमें लाइए, कंटिन्यू। आप रोज कोचिंग आते हैं तो आदत है ना रोज आने की, एक दिन आप घर पे रह जाइए तो अजीब सा लगने लगता है। तो उसी तरह से कंटिन्यू होना चाहिए कि आप रोज 2 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, सुबह 2 घंटा, शाम दोपहर को 2 घंटा, तो 6 घंटा आप रेगुलर पढ़ते हैं। तो रेगुलर पढ़ते रहे। जो समय खेलने में बिताते हो तो खेल का मतलब होता है कुछ स्वस्थ खेले कि हाथ गोड़ तुरवा न ले। स्वस्थ ऐसा खेल खेलो जैसे कि मान लो क्रिकेट खेलने गए, हुक दलस कौन एक बैट ब्रेने है मैच हो गई, चल गई, दिमाग काम नहीं कर, चाहे गेना आई ऐसा जगह लागल कि गई काम से, ठीक। आदत झगड़ा भइल तो 2 स्टाम्प पिटैल। तो ऐसा खेल ना खेलो जिससे कि आपको क्षति हो बॉडी को, कुछ ऐसे खेल खेलो कि स्वस्थ भी रहो और फिर से पढ़ाई भी होती रहे। तो आपको सलाह दूंगा 6 से लेके 8 घंटा इतना रेगुलर पढ़ो, टाइम बांट लो, सुबह पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है, 1-1 घंटा करके पढ़ो ना यार। 24 घंटा है ना तुम्हारे पास,